में जो नाम खुलता है वो निक नेम के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तो उस समय जब आप किसी विद्वान, गणित के विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले से अपने बच्चे का नामकरण करवाएंगे तो ये समस्या उसी समय समाप्त हो जाएगी। भविष्य में इसके लिए चिंता और सोचने की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका नाम सोच करके रखते हैं। तो अब उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने सोच लिया है पहले से तो आप रखेंगे, चाहे पंडित जी जो नाम कहें, लेकिन आपने जो सोचा है वो नाम तो आप सोचेंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में, जहाँ जन्म कुंडली आपकी बनी हुई है उसमें एक जहाँ लिखा हुआ है, अगर वहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब अश्विनी भरणी कृतिका पादे मेष, अर्थात अश्विनी भरणी या कृतिका के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है और आपकी राशि जो बनती है वो मेष है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति हैं। मंगल का शुक्र और शनि के साथ सामान्य संबंध है। मंगल का शत्रु है बुध। ऐसे में मेष राशि के लोगों के लिए निक नेम के सबसे शुभ अक्षर बनेंगे चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ, इतने अक्षर। अगर इन नामों में आपका निक नेम है तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएगा और जिंदगी भर आपको तरक्की मिलती रहेगी। ये आपके किस्मत खोलने में सहायक होगा। अगर इन लोगों के निक नेम स, मा, मी, मू, मे, भू, ध, फ, ढ अक्षरों से शुरू होते हैं तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है और जिंदगी काफ़ी संघर्षों से होकर के गुजरेगी। तो थोड़ा कागज़ कलम आज उठाना पड़ेगा और उसके हिसाब से नोट करना पड़ेगा, ताकि अगर ऐसी कोई गलती हो रही है अपने परिवार में किसी के साथ तो उसे ठीक किया जा सके। कालचक्र दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं संजीव जी होशियारपुर से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। मेरा जन्म कुंडली तो है नहीं, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। मेरा जन्म कुंडली तो है नहीं, जन्म तिथि मेरे पास नहीं है जी, लेकिन थोड़ी सी मैं परेशानी में गुजर रहा हूँ। कितने साल के हैं आप संजीव जी? तकरीबन जी मैं होऊंगा 30 और 38 के करीब होऊंगा जी। अच्छा, तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैं पंडित ऐसा जानना चाहता हूँ कि मेरी जो समस्या है ना, मेरे बच्चे हैं थोड़े से परेशान होके वो चले गए, अपने चले गए नानके, तो वो कब तक आएंगे और मेरे जीवन की जो व्याधियां हैं, जो कष्ट हैं, वो कब तक दूर होंगे, संकट कब दूर होंगे? भाग्योदय का प्रश्न है तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका भाग्योदय होने में 29वें वर्ष के शुरुआत तक का भी समय लग सकता है। लेकिन तब तक आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के आप लाल फूलों की माला, इत्र और नारियल, ये 3 चीज़ें अगर आप समर्पित करने की कोशिश करें तो शायद आपका भी भाग्योदय अच्छी तरह से हो सकता है। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आप कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और अपने निक नेम का जो शुभ अक्षर होंगे उनको नोट भी कर लीजिए। जो पंडित जी बता रहे हैं अशुभ अक्षर भी बता रहे हैं। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज का जो विषय है हमारा जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए, इसलिए ध्यान से आप देखते रहें और ये बिल्कुल भी ना सोचें कि जो आपका निकनेम है तो वो आपके लिए अब अशुभ ही हो जाएगा। पंडित जी कुछ उपाय भी आपको बताएंगे राशि अनुसार, वो भी आप नोट करते रहें। तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए निकनेम के सबसे शुभ और अशुभ अक्षर कौन से हैं, आइए जान लेते हैं आपके लिए। जिन लोगों के जन्मपत्री में जहाँ जन्मांग चक्र होता है वहाँ जहाँ 2 नंबर लिखा होता है, नंबर 2, वहाँ अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी जो है वो शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह का मित्र ग्रह जो है वो शनि और बुध है। शुक्र का मंगल और गुरु के साथ सामान्य संबंध है, ना दोस्ताना ना शत्रु का। शुक्र का शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्रमा है। ऐसे में वृषभ राशि के लोगों के लिए जो निक नेम का सबसे अच्छा अक्षर है वो ये है अ, ई, उ, ए, व, प, पी, पू। ये शुभ निक नेम आपको तरक्की दिलाएंगे और किस्मत बुलंद करेंगे।
लेकिन अगर इन लोगों का निक नेम ठ और स अक्षरों से शुरू होते हैं तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रख करके अगर नामकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी तो निसंदेह जीवन अच्छा होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मिथुन राशि वालों की कि मिथुन राशि वालों के लिए निक नेम के सबसे शुभ और अशुभ अक्षर कौन से हैं। आइए देख लेते हैं। जन्म चक्र अपना उठा के देखिए। अगर जन्म चक्र के पहले चक्र में या दूसरे चक्र में जहां 3 लिखा हुआ है, नंबर 3 वहां अगर चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है या अंग्रेजी में मून लिखा हुआ है तो आप ये मानिएगा कि आपकी राशि मिथुन राशि है। और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह जो है वो बुध होता है। बुध के मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध खुद। बुध का मंगल, शनि, गुरु के साथ सामान्य संबंध है। बुध का शत्रु चंद्रमा है और जबकि चंद्रमा का बेटा है बुध। ये बात जान करके आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये बाप बेटे में ऐसी शत्रुता है। और उसका कारण जहां तक मैं समझता हूं वो कारण ये है कि बृहस्पति की पत्नी तारा से बुध का जन्म हुआ, लेकिन वो पिता चंद्रमा हुआ। चंद्रमा कुछ दिनों के लिए तारा को अपने यहाँ ले गया था और बृहस्पति जब बुध के पैदा होने पर नामकरण करना चाहते थे अपने गोत्र पर तो देवताओं की सभा में चंद्रमा ने हंगामा काट दिया और कहा कि ये बच्चा मेरा है, मेरे गोत्र पर इसका नामकरण होना चाहिए। अंत में तारा से पूछा गया, तारा ने बताया कि हाँ यह बच्चा चंद्रदेव का है, इसलिए चंद्रमा के गोत्र पर बुध के गोत्र का नामकरण हुआ। और तब से अब तक चंद्रमा से बुध इसलिए बैर रखता है कि अगर मैं बृहस्पति का पुत्र होता तो शायद समाज में और भी सम्मानित होता। ऐसे में मिथुन राशि के लोगों के लिए निक नेम के सबसे शुभ अक्षर हैं म, मी, मू, ट, टी, र, री, रु, ती। ये शुभ निक नेम इन नाम के अक्षरों को तरक्की दिलाएंगे और किस्मत खोल देंगे। लेकिन अगर इन नामों के निकनेम ह से या ड अक्षर से शुरू होते हैं तो इन पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ना तय है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी, आपके निकनेम के जो अक्षर बता रहे हैं तो बता तो रहे हैं पंडित जी, साथ में टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, उनको आप देखकर नोट भी करते